हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे। ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह राजगुरु बिस्मिल को फांसी दी जा रही थी, तो उस समय उन्होंने ये दो शब्द कहा था कि कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। सोचिए दोस्तों, क्या वो इंसानियत थी, क्या वो लोग थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका एक ही अरमान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका एक ही अरमान है। दुनिया की इस भीड़ में मेरी पहचान केवल हिंदुस्तान है, केवल हिंदुस्तान है। न पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। मेरी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज से 77 साल पहले हमारा देश गणतंत्र नहीं था। हमें 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आजादी तो मिल गई, लेकिन अभी वो अधिकार नहीं मिला था जिसके तहत हम एक नियम कानून बना करके अपने देश को चला सकें। हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भले ही आजादी मिल गई, लेकिन हमारा देश गणतंत्र 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुआ। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार तो हो गया। 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन 2 महीने तक इंतजार किया गया। वह 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, अगर इसको जानना है तो हमें 20 साल पीछे चलना पड़ेगा। क्योंकि 26 जनवरी सन 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। और पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए अंग्रेजों से उन्होंने कहा कि आप भले ही आज आजादी न दें हमें भले 20 साल बाद आजादी मिलेगी, लेकिन आजादी हम लेके रहेंगे और आज ही से हम अपने भारत देश के तिरंगे को फहराएंगे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट पर उन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया था। उसी के कारण हमारा संविधान भले ही 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनके तैयार हो गया, लेकिन उसको तुरंत ही लागू नहीं किया गया। हमारे देश के जो भी आंदोलनकारी थे, सहयोगी थे, सब लोगों की अध्यक्षता हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमें 2 महीने का इंतजार करना पड़े तो अपना हम इंतजार करेंगे, लेकिन इस संविधान को हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू करेंगे। और आज हमारा देश 77 साल हो गए गणराज्य घोषित हुए। आज हमें वो सब हर एक आजादी है जिसमें कहा गया है कि
26 जनवरी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 26 जनवरी कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत ने खुद से कहा था, अब मैं गुलाम नहीं हूं, अब मैं खुद अपना भविष्य लिखूंगा, अब कोई इस देश का राजा नहीं होगा, अब कोई इस देश का गुलाम नहीं होगा, अब इस देश का मालिक इस देश का प्रत्येक नागरिक होगा। और तब से हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लास्ट में अपने प्रबंधक सर के लिए 2 लाइनें हम कहेंगे जिनका हमारे जीवन में भी बहुत योगदान है। उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। जब भी हम किसी विषम परिस्थिति में रहते हैं तो सर को जरूर याद करते हैं। तो सर के लिए 2 लाइनें हम कहेंगे कि आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं एक छोटी सी दुनिया में, भगवान करे सारा जहान हो आपका, भगवान करे सारा जहान हो आपका। और शायद इस स्कूल में तो हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों को नहीं जानकारी हमारे बारे में होगी, तो थोड़ा सा 2 लाइनों में अपनी बात हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। अपना परिचय दे दें आप लोगों को। मैं जाति का हूँ शिक्षक, मैं जाति का हूँ शिक्षक, शिक्षा है मेरा काम। मैं जाति का हूँ शिक्षक, शिक्षा है मेरा काम। किताब की करता पूजा, स्कूल है मेरा धाम। जनपद है मेरा मऊ, घिंचौरा है मेरा ग्राम, और रहता कोपागंज में जेपी सर है मेरा नाम। थैंक यू। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद हम होंगे। ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। जब हमारे देश के क्रांतिकारी शहीदों भगत सिंह आजाद, भगत सिंह और राजगुरु बिस्मिल को फांसी दी जा रही थी, तो उन्होंने ये शब्द कहा था कि कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की सम्मान का है, नशा ये हिंदुस्तान की सम्मान का है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका एक ही अरमान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका एक ही अरमान है। दुनिया की इस भीड़ में मेरी पहचान केवल हिंदुस्तान है, केवल हिंदुस्तान है। ना पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो इस जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। मेरी पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी यहाँ पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही मिल चुकी थी, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो अंग्रेजों ने हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा कि आज तक आप पर हमने 200 सालों तक आप पर शासन किया, और उस शासन का जो तौर तरीका था, जो नियम कानून था, वो ब्रिटेन से बनकर आता था और यहाँ पर लागू किया जाता था। आज अगर आपको हम स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आप एक रोड मैप बताइए, किस रोड मैप के तहत आप भारत को संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक नियम बनाइए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई संविधान निर्माण के लिए, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को समता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को घोषित किया जाए।
26 जनवरी सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत ने खुद से कहा था, अब मैं गुलाम नहीं हूं, अब मैं खुद अपना भविष्य लिखूंगा, अब कोई इस देश का राजा नहीं होगा, अब कोई इस देश का गुलाम नहीं होगा, अब इस देश का मालिक इस देश का प्रत्येक नागरिक होगा। 26 जनवरी सन 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमें आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। और अंग्रेजों के सामने कहा कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, आप भले नहीं देंगे लेकिन हम आजादी आज नहीं तो कल लेकर के ही रहेंगे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत का तिरंगा फहराया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भले ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा ये संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन सभी जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग थे, सभी लोगों की आपसी सहमति बनी कि हमें 2 महीने का इंतजार अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हम 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही इस भारत देश का संविधान लागू करेंगे। आज हमें संविधान लागू हुए 77 साल हो गए, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि ये आज़ादी भीख में नहीं मिली है, ये आज़ादी भीख में नहीं मिली है, इसे अंग्रेजों के हाथों से छीना गया है, अंग्रेजों के हाथों से छीना गया है। हम उसके संदर्भ में कुछ लाइनें कहेंगे, अगर अच्छा लगे तो आप लोग कीजिएगा। दरिया तेरी खैर नहीं बूढ़ों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूढ़ों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत के, मरने का है खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके इस जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। बाहें ऊंची करके वे बोले तुम रक्त मुझे दे देना, इसके बदले में आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब